हाय दोस्त, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है। अब से कुछ महीने बाद परीक्षा शुरू होने वाला है। तो जो लोग पहले से तैयारी किए तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पहले से तैयारी नहीं किए हैं तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हाय दोस्त, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया। अब से कुछ महीने बाद परीक्षा शुरू होने वाला है। तो जो लोग पहले से तैयारी में लगा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग पहले से तैयारी में लगा नहीं है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं आपके लिए साइंस का 30 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लघुत्तरीय प्रश्न है जो दो अंक का पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये 2 नंबर में पूछा जाता है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का आवर्तन क्या, इनके नियमों को लिखें। प्रकाश के आवर्तन को लिखना है और उनके कितने नियम होते हैं उनको भी लिखना है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या इसके कितने नियम, इनके नियमों को लिखें। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके नियम। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इनके नियमों को लिखें। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखें। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखें। अगला क्वेश्चन, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज को लिखना और इसका कितने प्रकार होता है उनको भी लिखना है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के 2 प्रयोगों को लिखें। अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है उनके 2 प्रयोगों को लिखना। किस किस चीज़ में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है उनको प्रयोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में बोल रहा है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष की परिभाषा लिखना है और इसमें कितने प्रकार के होते हैं वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, नेत्र के असमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, उनको परिभाषित करना है, उनको समझाना है कि आप नेत्र के असमंजन क्षमता से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये आपको बताना है, क्यों तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या, ये आपको लिखना। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14, विक्षेपण क्या। विक्षेपण क्या वो आपको लिखना है 2 नंबर में। विक्षेपण क्या, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में लिखना है विक्षेपण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15, ओम के नियम को लिखें। ओम के नियम तो पॉपुलर है, ये तो बार बार आता है दोस्तों, ये जो आपको कन्फर्म याद करके जाना है। ओम के नियम आना ही तो आना है इस बार। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में अंतर स्पष्ट करें। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई साल ये एग्जाम में आ चुके हैं और संभावना है कि इस बार भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। तो विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश को परिभाषित करना और कितने प्रकार के होते हैं उनको लिखना है। तो अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण तथा
मात्रक लिखे। विद्युत धारा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, ठीक है। और इसका समीकरण भी लिखिए। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना, कंठस्थ याद कर लेना, इससे बाहर कोई और एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है वो आपको समझाना, विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन है 21, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखें। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। तो आपको सब्जेक्टिव में शॉर्ट में ये तो लगभग आने की संभावना है ये है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। अगला क्वेश्चन 22 है, विद्युत फ्यूज क्या है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद कर लेना। यह किस मिश्र धातु से बना होता है। विद्युत फ्यूज क्या है, किस मिश्र धातु से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, लघुपतन शब्द क्या समझते हैं। लघुपतन शब्द क्या समझते हैं ये आपको बताना है, लिखना है। लघुपतन शब्द क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, परिनालिका का एक स्वच्छ मानचित्र बनाएं। परिनालिका का एक स्वच्छ मानचित्र बनाएं। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत शॉक शब्द क्या समझते हैं, आपको समझाना विद्युत शॉक शब्द क्या समझते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26, फ्यूज क्यों लगाया जाता है। फ्यूज को क्यों लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जीवाश्मी ईंधन किसे कहा जाता है। जीवाश्मी ईंधन की क्या क्या हानियां हैं ये आपको बताना है। जीवाश्मी ईंधन से क्या क्या हानि होता है ये आपको बताना है। जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिकीय संलयन सब क्या समझते हैं, उदाहरण दे। नाभिकीय संलयन को परिभाषित करना भी, उनका क्या क्या उदाहरण है वो आपको भी बताना है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन जो है किस प्रकार बनता है वो आपको बताना है। तो लास्ट क्वेश्चन 30, अच्छा ईंधन क्या है वो आपको बताना है। तो चलिए ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट का इस तरह से क्वेश्चन चाहे तो आप कमेंट में बताएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं वीडियो बना कर अपलोड करूँ आपके फ़ोन तक पहुँच जाएँ।